आई थिंक हमने पेक्टोरल ग्रिडल और आर्म तक जो पढ़ा था। आज हम पेल्विक ग्रिडल जिसके साथ लेग अटैच होती है हर एक साइड पे, तो हम आज उनको डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक थोड़ा सा कंपेरेटिव एक चार्ट भी बनाएंगे नंबर ऑफ बोन्स के हवाले से। जैसे यू नो वेरी वेल, जो आर्म या लेग के अंदर जो बोन्स की जो तादाद होती है वो 30 भी हम नोट करेंगे कि आर्म के अंदर बोन्स की तादाद और लेग के अंदर बोन्स की तादाद कितनी होती है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, आर्म के अंदर एक अपर बोन जो है उसका नेम है ह्यूमरस, अपर बोन दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस। और इसी तरह से ह्यूमरस के बाद जो एल्बो है और हैंड के दरमियान जो है रेडियस एंड अल्ना, दो बोन्स हैं, रेडियस है और अल्ना। रेडियस एंड अल्ना के बाद देन जो है रेडियस एंड अल्ना के बाद कार्पल्स हैं, जिनकी तादाद कार्पल्स की तादाद 8 है। कार्पल्स की तादाद 8 है। कार्पल्स के बाद जैसे कार्पल के बाद की जो बोन्स का जो पार्ट आता है दैट इज द मेटाकार्पल्स, और मेटाकार्पल्स के बाद देन जो है फैलेंजिस आती है, फैलेंजिस। मेटाकार्पल के बाद देन फैलेंजिस। फैलेंजिस आर द फिंगर्स, फैलेंजिस आर द फिंगर्स, ये फिंगर्स हैं। और इसी तरह से फिंगर्स, इसी तरह से हम जैसे लेग की बोन को देखें तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे अपर वन बोन जैसे थी, ह्यूमरस थी, रेडियस 1 है, अल्ना भी 1 है, कार्पल्स की तादाद 8 है, मेटाकार्पल्स की तादाद 5 है और फैलेंजिस 14 है। अगर हम इनको सब प्लस करेंगे तो यकीनन एक आर्म के अंदर जो है 30 बोन्स इनकी तादाद होगी। इसी तरह से जो सेम एक बड़ी बोन जो है उसका नेम है फीमर। लेग की जो अपर एक थाई रीजन के अंदर सबसे बड़ी बोन है जिसका नेम है फीमर। इसी तरह से इसका भी तादाद जैसे एक है टिबिया एंड फिब्यूला। नी के बाद जैसे एक फ्रंट पे लॉन्ग बोन है उसका नेम है टिबिया, और बैक साइड पे एक थिन बोन है उसका नेम है फिब्यूला, जिसका भी तादाद जैसे एक है। पर एक जैसे बोन है वो आर्म के अंदर नहीं है, लेग के अंदर मौजूद होती है, पैटिला, जिसे नी कैप भी कहते हैं, नी कैप कहते हैं। और ये नी कैप जिसका तादाद जैसे एक हुआ, तो नी कैप एक जैसे इजाफी एक जैसे पार्ट हो गया, उधर नहीं है। तो ये कार्पल्स जो 8 हैं, तो इधर जो है कार्पल्स की जगह पे टार्सल्स, और जिनमें एक बोन का तादाद जैसे कम हो जाएगा, यकीनन कम होने की वजह से देन ये 7 हो जाएगा। अदरवाइज बाकी जो तादाद होता है आर्म या लेग के हवाले से आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, नेम के जरा थोड़ा सा फर्क है और अरेंजमेंट भी तकरीबन जैसे सेम है। तो टार्सल्स के बाद देन मेटाटार्सल्स हैं, टार्सल्स के बाद देन मेटाटार्सल्स हैं, और मेटाटार्सल्स की तादाद अगेन जो है ये 5 सेम है। और मेटाटार्सल्स के बाद फैलेंजिस हैं, और फैलेंजिस का भी तादाद कल हमने जैसे काउंट किया था जिनका तादाद 14 है। तो हम इनको अगर प्लस करेंगे तो यकीनन इनका भी तादाद 30 होता है। तो लेग्स, ओके, लेग्स जैसे 30 प्लस 30 2 लेग्स हैं तो इनकी तादाद 60 हो गई। और इसी तरह से आर्म है, आर्म्स की जैसे 2 तादाद है तो ये भी 30 प्लस 30, तो इनकी तादाद 60 हो गई। और तो हम जनरली ओवरऑल कहेंगे कि लिम्स के अंदर जो बोन्स है वो 120 है। बाकी 6 जो बोन्स हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो 6 बोन्स हैं, 6 बोन्स वो तो यू नो वेरी वेल ग्रिडल्स की बोन्स होती हैं। तो अब इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, हालांकि सिलेबस में तो नहीं है पर थोड़ी सी एक आइडिया होनी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा था कि ज्वाइंट पढ़ते वक्त इनकी अरेंजमेंट आप जहन में रखेंगे तो ज्वाइंट समझने में आसानी होगी। तो इसके लिए एक थोड़ी सी एक छोटी सी एक ट्रिक हम यूज करते हैं किस तरह से, जैसे आर्म है यकीनन आर्म के अंदर एक हैंड है। इसी तरह से अगर हम देखें लेग है, लेग के अंदर जो फुट पार्ट है, जब इंग्लिश में हम बॉडी पार्ट्स को जैसे मीनिंग करते हैं तो यकीनन लेग के अंदर फुट है और आर्म के अंदर जो हैंड है। तो हैंड जो पहली बोन जो ह्यूमरस है वो H से स्टार्ट होगी, और इसी तरह से फुट फीमर। तो यकीनन जो पहली देखिए कंफ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट्स को ह्यूमरस और फीमर के बारे में होती है। आप तो इंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं, आप तो इंटेलिजेंट हैं, पर जो नए नए जब पढ़ते हैं इन बोन्स को
तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि आर्म के अंदर आइदर फीमर है या ह्यूमरस है। तो उसका एक अच्छा फार्मूला ये कि जैसे कोई रिटन फॉर्म में तो फार्मूला नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ बायो के अंदर जो इतना कोई फार्मूले तो नहीं है, पर एक ट्रिक है कि यानी आप याद कर सकते हैं आर्म की जो बड़ी बोन होती है, अपर बोन होती है, वो ह्यूमरस है, और लेग के अंदर जो अपर बोन होती है वो होती है फीमर होती है। अभी इसी फुट के अंदर दूसरी जो कंफ्यूजन होती है FOOT, T स्टैंड्स फॉर टार्सल। आप एक T स्टैंड्स फॉर टार्सल, तो टार्सल और कार्पल में फर्क होता है, जैसे कंफ्यूजन। यकीनन आप जब लेग की बोन है उधर आप जब टार्सल पे आएंगे तो इसकी कंपेरेटिवली जो रिस्ट यहाँ पे जो है रिस्ट की जो है, और ये टार्सल्स जो होते हैं एंकल बनाते हैं, एंकल। तो फुट के अंदर जो टी मौजूद है तो ये टार्सल है, इसका कंपेरेटिवली जो है कार्पल हो गया। टार्सल आप याद करेंगे तो यकीनन मेटा टार्सल जो सोल ऑफ द फुट है, और इधर जो मेटा कार्पल्स हैं ये पाम ऑफ द हैंड है, पाम ऑफ द हैंड है, इसे हम कहेंगे पाम ऑफ द हैंड कहेंगे। तो इसी तरह से जब टार्सल्स आप याद कर सकते हैं तो इसका कंपेरेटिवली जो आर्म के अंदर रीजन होगा वो रिस्ट या कार्पल बोन्स का होगा। टार्सल्स के बाद मेटा टार्सल, कार्पल के बाद मेटा कार्पल। बाकी फेलेंजेस हैं दोनों के अंदर जैसे 14 तादाद है, पर अक्सर जगहों पे आप इनको ये जो फुट की जो फिंगर्स इनके लिए टोज लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और इनके लिए जनरली फिंगर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से आप जो कंपेरेटिवली इनकी जो बोन्स की जो तादाद है वो याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। तो आर्म और लेग के दरमियान जैसे नंबर ऑफ बोन्स और कौन से उनकी जो नेम है यकीनन ये याद करेंगे, ठीक है, बिकॉज ज्वाइंट पढ़ते वक्त आपको आसानी होगी इन चीजों को जैसे आप पढ़ेंगे तो आसानी। अब हम आते हैं STB बुक के हवाले से। STB बुक में जो पेज नंबर आप 36 पेज पे आप आएंगे तो पेल्विक गिर्डल एंड हाइंड लिम्स की हेडिंग है। पेल्विक गिर्डल जैसे हमने पहले ही नोट किया कि इट सपोर्ट्स द बॉडी वेट, यानी जैसे हमारी बॉडी का पूरा वजन, जैसे हम खड़े होते हैं अपने पाँव पे तो जाहिर है पूरी बॉडी का वजन तो पाँव पे आए। इधर एक ट्रंक पार्ट है और दूसरा जैसे आप यकीनन जैसे लेग्स को सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होगी यकीनन ये जो पेल्विक गिर्डल होगी उसके साथ ट्रंक पार्ट जो है उसका वो भी आके अटैच होगा। आखिरी वर्टिब्रल कॉलम की आखिरी जो दो बोन्स हैं जैसे यकीनन सैक्रम और कॉक्सिस जो होती है वो भी आके इस पेल्विक गिर्डल के साथ जो आके अटैचमेंट होती है, आखिरी एंड होता है, और इधर जो लेग्स अटैच होते हैं। ये जो एक ऐसी मेन पॉइंट है जिस जगह पे पूरी बॉडी का जैसे वजन आता है, सपोर्ट्स द बॉडी वेट, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट्स विसरल ऑर्गन। कुछ जैसे ऐसे ऑर्गन है जैसे यूरिनरी ब्लैडर या फीमेल्स के अंदर जैसे यूटेरस का जो पार्ट होता है वो उनकी जो लोकेशन होती है इस कैविटी के अंदर जो पेल्विक गिर्डल के दरमियान जो स्पेस बनता है जिसे हम कहेंगे जैसे पेल्विक कैविटी पेल्विस, उसी के अंदर जो ये ऑर्गन्स भी होते हैं इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पेशली यूटेरस इन फीमेल, यूरिनरी सिस्टम का मतलब है कि यूरिनरी ब्लैडर की जो लोकेशन होगी वो इस पेल्विक रीजन के अंदर होगी। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन पेल्विक गिर्डल जो यकीनन हर साइड पे एक बोन है तो 2 बोन्स हो गई, और एंड एसोसिएटेड लोअर लिम्स यानी लेग्स है। लेग्स में क्या होता है यकीनन 30 + 30 जो हर एक लेग के अंदर, तो ये तादाद हो गई 60, और प्लस ये जो 2 बोन कौन सी, ये गिर्डल वाली, तो तादाद हो गई इनकी 62 हो गई। तो अक्सर स्टूडेंट इस तादाद में कंफ्यूज होते हैं कि भाई कितना तादाद हुआ क्या हुआ, जिसके लिए सबसे पहले अच्छा जो एक फार्मूला है नंबर ऑफ बोन्स वो आप जहन में रख लें। आप देखें 62 फिगर जो है ना वेरी एक ऐसी फिगर है जो खास तौर पे जो पुराना जो STB बुक जिन्होंने पढ़ा है कि ये 62 कैसे हुआ, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ये होती है कि इसको कैसे जो समझा जाए याद किया जाए। तो आसान तरीका है 30 जो एक लेग के अंदर बोन है, दूसरे लेग के अंदर भी 30, तो ये हुए 60 बोन्स। और पेल्विक गिर्डल है उसके अंदर भी एक बोन जो इसे इननॉमिनेट बोन कहते हैं, हर एक बोन को, या हिप बोन भी कहते हैं आते हैं। तो इस तरह से एक और एक ये 2 हो गए तो टोटल तो तादाद होगी 62 हो गई। तो इस तरह से ये नंबर भी थोड़ा सा जहन में आप रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में हम आते हैं, जाहिर है लेग की बोन होंगी। अच्छा, इससे पहले कि पेल्विक गिर्डल कैसे बनती है, एक्चुअली जो 3 बोन्स होती है उनकी फ्यूजन की मदद से बनती है। 3 कौन सी बोन्स हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बोन है जिसका नेम है
जिसका नेम है इलियम। 3 बोन की कॉम्बिनेशन होती है, इलियम, ILIUM, इलियम एक पहली बोन, और दूसरी ये जो बोन है, इस बोन का नेम है, जैसे ये कलर्ड पार्ट आपको यकीनन जो नजर आ रहा है, ये कलर्ड पार्ट है, ये इसको जो अलग कर रहा है, इस सेक्शन को, पूरे सेक्शन को जैसे ये अलग कर रहा है। ये जो बोन है, इस बोन को हम कहेंगे प्यूबिस, कहेंगे PUBIS, प्यूबिस, प्यूबिक नहीं। इसी तरह से जो तीसरा पार्ट है, एक छोटा सा ही पार्ट है, और इस पार्ट को हम कहते हैं स्कियम, इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस, स्कियम। ठीक है, ये 3 बोन्स आपस में मिलके एक सिंगल बोन बनाते हैं, और इस सिंगल बोन का नेम होता है इननॉमिनेट बोन। जैसे ये एक इननॉमिनेट बोन हो गई, और जैसे राइट साइड और लेफ्ट साइड पे एक इननॉमिनेट, तो 2 इननॉमिनेट बोन, और कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज पेल्विक गिर्डल की एक बोन, ये दूसरी बोन। 3 बोन्स की फ्यूजन की बाद ही जैसे सिंगल बोन बनी है, उसका नेम है, जैसे हिप बोन भी कहते हैं इसे, बुक में नहीं है, ओस कॉक्सी भी कहते हैं, इननॉमिनेट बोन भी कहते हैं, पेल्विक बोन भी कहते हैं, और कोक्सल बोन भी कहते हैं। काफी सारे नेम है, पर इनकी जो फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुई है, इनकी फॉर्मेशन जो हुई है, इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस की कॉम्बिनेशन से एक जो सिंगल बोन बनी है। अब आप देखें, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, यकीनन वर्टिब्रल कॉलम कल आपने जैसे पढ़े, जिसमें मुख्तलिफ रीजन्स हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, और उसके बाद जैसे ये सेक्रम की एक बोन है, और देन जो है कॉक्सिस है। तो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है, ये वर्टिब्रल कॉलम का जैसे है, वर्टिब्रल कॉलम का सेक्शन है। अब वर्टिब्रल कॉलम भी जैसे इन पेल्विक गिर्डल के साथ इनकी अटैचमेंट होती है। दूसरी तरफ से देखें, ये लेग है, लेग की भी अटैचमेंट जो थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि पूरी बॉडी का वजन जो है इस पेल्विक रीजन पे आता है। तो एक तरफ से ट्रंक रीजन का पूरा वजन जो उसको सपोर्ट करना, ये इस गिर्डल का काम होता है, और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे, ये लेग्स हैं जो जमीन पे मौजूद है, हमारे पांव, तो यकीनन चलते वक्त पूरी बॉडी का वजन भी जैसे हमें बर्दाश्त करना होता है, तो ये अल्टीमेट जो वेट बियरिंग जो पार्ट जो खास तौर पे जो है वो पेल्विक गिर्डल का होता है, इननॉमिनेट बोन जिसे हम कहते हैं। तो अटैचमेंट किसके साथ, एक वर्टिब्रल कॉलम के साथ भी है, लेग्स के साथ भी अटैचमेंट है इस पेल्विक गिर्डल की। हम आगे पढ़ेंगे कि ज्वाइंट होगा जिसके अंदर इस पार्ट का वेरी इंपॉर्टेंट रोल हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले आप नोट करेंगे कि इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस की कॉम्बिनेशन से 1 बोन बनती है, जिसका नेम है हिप बोन भी कहते हैं, जिसे कॉमनली कॉल्ड हिप बोन भी कहते हैं। ठीक है ना, बाकी ये अलग से है, जैसे एक सिंगल बोन जो अलग से दिखाई गई, जैसे मेन पार्ट जैसे इलियम पार्ट होता है, और यू नो वेरी वेल ये जो प्यूबिस है, और इसी तरह से ये जो है स्कियम पार्ट है। इधर जो ये जो कैविटी बनती है, जैसे इस कैविटी के अंदर यकीनन एक फीमर बोन का जो हेड होता है वो आके इसमें जो आके फिट होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है, और उस कैविटी का नेम होता है एसिटाब्यूलम, जिसके अंदर जो है फीमर बोन का हेड होता है, वो आके फीमर बोन, उसका हेड जो राउंड होता है तो वो बाल पार्ट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का जो बाल पार्ट होगा वो फीमर का होगा, और सॉकेट जो वो दैट इज द कैविटी, सॉकेट पार्ट होगा वो कैविटी होगी, और इस कैविटी का नेम होगा एसिटाब्यूलम। और ये कैविटी जो बनती है इन 3 बोन्स की कॉम्बिनेशन से बनती है, एक सॉकेट बनता है, कैविटी बनती है, उस कैविटी का एक टिपिकल नेम है एसिटाब्यूलम, दैट कैविटी इज कॉल्ड द एसिटाब्यूलम। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें ज्वाइंट सेक्शन में। तो अब हम पेल्विक गिर्डल की तरफ आएंगे। पेल्विक गिर्डल की थोड़ी सी एक और पॉइंट्स हिस्ट्री बुक के हवाले से हैं। ऑल द बोन्स आर फ्यूज टू फॉर्म ए इननॉमिनेट, कौन सी, इलियम, स्कियम एंड प्यूबिस, तो ये मिलके एक इननॉमिनेट बोन बनाते हैं, या हिप बोन भी बनाते हैं, जो और भी नाम हमने पढ़े हैं, कॉक्सी भी पढ़ा है। और ये कर्व्ड कोक्सल बोन्स इन 2 हाउस हैं, जैसे एक इननॉमिनेट, दूसरी इननॉमिनेट, 2 इननॉमिनेट होते हैं, तो 2 हाउस की सूरत। 2 कॉक्सल बोन्स, कॉक्सल बोन आप यकीनन सोचेंगे ये कौन सी, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, इननॉमिनेट बोन इज आल्सो कॉल्ड द कॉक्सल बोन, हिप बोन भी कहते हैं, वही सेम है। फॉर्म बाउल शेप पेल्विस, बाउल शेप, यानी उसके दरमियान जो जब 2 बोन्स आती हैं, दरमियान में एक गैप या स्पेस बनता है, वो बाउल शेप का होता है, और उसी के अंदर जो है यूरिनरी ब्लेडर या यूटिरस की जो लोकेशन या पोजीशन उसी कैविटी के अंदर होती है। कीप द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब जैसे यूटिरस पार्ट जो है
इस बाउल शेप कैविटी पेल्विस के अंदर होता है। अगेन थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये कैविटी कौन सी कैविटी, ये पार्ट जो है ना ये कैविटी का है, ये इस कैविटी की बात हो रही है, ठीक है। बैक साइड पे जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये जो आगे जो इस दो इनॉमिनेट बोन के दरमियान जो कैविटी बनती है दैट इज कॉल्ड द पेल्विस, उससे हम कहते हैं पेल्विस कैविटी है, और उसके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। अगेन ये एक बड़ी इलस्ट्रेशन है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। तो आपने देखा कि इधर जो है ये एसिटाब्यूलम है जिसके अंदर लेग बोन की जो है अटैचमेंट होगी, और ये पूरी जो कैविटी है, और इस कैविटी के अंदर जो है इंटरनल ऑर्गन, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे एक यूरिनरी ब्लेडर या फीमेल की जो यूटिरस सेक्शन है वो इस कैविटी के अंदर होगा, इस कैविटी के अंदर होगा। उसके बाद पेल्विक गिडल और हाइंड लिम्स जो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। रिंग शेप ऑफ द गिडल इज ड्यू टू द ज्वाइनिंग ऑफ द कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन क्या है? दो इनॉमिनेट बोन इज ऑल कॉल्ड कॉक्सल विद द सेक्रम एंड वर्टिब्रल कॉलम एट द एंटीरियर साइड। वर्टिब्रल कॉलम में कौन सी बोन जो थोड़ी देर पहले हमने नोट किया था, उसका एक सेक्रम और कॉक्सिस सेक्शन आखिरी जो है वो इसके साथ, एंड बिलो बाय ज्वाइंट इन बिटवीन द प्यूबिक पार्ट कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस एक ज्वाइंट का नेम है, आगे हम पढ़ते हैं वही सेम बात जो अभी हमने नोट की है कि क्या बात हो रही थी। एंटीरियर एंड पे, जैसे एंटीरियर एंड पे जो है वर्टिब्री आके अटैच होती है इस इनॉमिनेट बोन के साथ, कॉक्सल बोन के साथ, और बिलो जो है जैसे यकीनन इधर जो है लेग की अटैचमेंट होती है, वही पैरा जो है इस पॉइंट को रेफर कर रही है। तो बिलो जो है वो एसिटाब्यूलम कैविटी है जिसके साथ आके लेग अटैच होते हैं, और इस एंटीरियर एंड पे जो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स है वर्टिब्रा वो आके इसमें अटैच होती हैं। तो ये पॉइंट दो लाइंस की इसी को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पेल्विक गिडल की बाद हाइंड लिम्स की बोन्स हैं जो हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। कौन कौन से हाइंड लिम्स की बोन्स हैं? हाइंड लिम्स की बोन ये यानी हमारे एसटीबी बुक में दोनों लेग्स की जैसे तादाद दी गई है, दो फीमर कैसे, एक जैसे राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की, ये तो दो फीमर हो गए। फीमर की तादाद जैसे दो हो गई। जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट जो बोन है बॉडी के अंदर थाई रीजन के अंदर जैसे लॉन्ग बोन है दैट इज कॉल्ड द फीमर। उसके बाद दो टिबिया किस तरह से, जैसे एक फ्रंट पे जो नी रीजन के बाद एक टिबिया जो है इधर है और एक टिबिया ये है, तो ये टिबिया की तादाद दो हो गई। उसके बाद टिबिया के बाद फिब्यूला भी दो, जाहिर है बैक साइड पे जो सिलेंड्रिकल बोन है जो एक स्ट्रेट बोन है इसका नेम फिब्यूला, एक इधर हो गई, तो ये दो हो गई। उसके बाद दो पेटिला और नी कैप जो नी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक इधर हो गई पेटिला और नी कैप। उसके बाद 14 टार्सल्स। अब 14 टार्सल कैसे? ये जो एंकल पार्ट है इधर जो है 7 बोन्स इस साइड पे होती है, 7 इस साइड पे होती है, तो यकीनन टार्सल का तादाद जो 14 हो जाता है। उसके बाद जो टार्सल को आपको पता है हमें एंकल जनरली कहते हैं, और मेटाटार्सल 10 है। 10 मेटाटार्सल कैसे? मेटाटार्सल की एक साइड का तादाद बोन्स का तादाद 5 होता है, इधर जो सोल ऑफ द फुट है तो ये 5 है, 5 इधर होंगे, तो इनका तादाद जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से फेलेंजिस जो है 28 फेलेंजिस हैं, टोज जिसे कहते हैं। 14 फेलेंजिस जैसे फिंगर्स होती हैं, इसी तरह से 14 इस साइड पे। तो नंबर ऑफ बोन्स जो इनकी तादाद होगी 30 एक लेग के अंदर होंगे, 30 दूसरे लेग के अंदर, टोटल जो है यकीनन जो ये हो जाएंगी 60 बोन्स, और दो बोन्स जैसे पेल्विक गिडल की है जिन्हें हम कहते हैं इनॉमिनेट और कॉक्सल बोन, 62 तादाद ये हो गई। अब हम आते हैं ज्वाइंट्स की तरफ आते हैं। ज्वाइंट्स एसटीबी बुक है, न्यू एसटीबी बुक, और उसमें ज्वाइंट सेक्शन पे आते हैं। ज्वाइंट जैसे एक जनरल इंफॉर्मेशन है, कुछ टोकन टाइप के कुछ सवाल है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई एक सिंगल फ्रेम नहीं है, एंडोस्केलेटन जो है वो एक सिंगल फ्रेम नहीं है, आपने पढ़ा है 206 बोन्स हैं। तो जाहिर है दो बोन्स किसी न किसी जगह पे आपस में मीट करती होंगी, वहां पे देन मूवमेंट के लिए कुछ स्पेस बनता भी होगा, नहीं भी बनता होगा, प्रोटेक्शन के लिए जहां पे जो पार्ट होते हैं तो उधर इतनी मूवमेंट नहीं होती। जैसे क्रेनियल बोन्स हैं ये टाइटली फिक्स्ड टुगेदर है, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होती है। इसी तरह से अगर आप देखें स्टर्नम और रिब्स हैं, दरमियान में कार्टिलेज होता है, इधर थोड़ी लिटिल बिट मूवमेंट होती है ब्रीदिंग के दौरान, तो यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट होती है। तो किन जगहों पे जैसे बहुत ही ज्यादा मूवमेंट होती है, जैसे अगर हम इधर कहीं आर्म बवाल एंड ज्वाइंट इधर जो है सर्कुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है,
इधर भी जैसे थोड़ी मूवमेंट हो रही, तो वेरियस डिग्री की मूवमेंट होती है, किन में नहीं भी होती है, पर ज्वाइंट वो जगह होती है जहां पे दो बोन्स आके मीट करती है, उससे हम कहते हैं ज्वाइंट कहते हैं। तो ज्वाइंट इज द आर्टिकुलेटेड फंक्शनल जंक्शन ऑफ द टू आर मोर बोन्स। किन जगहों पे दो बोन्स या दो से ज्यादा मिल सकते हैं, पर एटलीस्ट जो है दो बोन्स तो होनी चाहिए, उस पॉइंट को हम कहते हैं ज्वाइंट कहते हैं। और बॉडी के अंदर 360 ज्वाइंट्स हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जैसे बोन्स की तादाद 206 और ज्वाइंट्स की तादाद 360, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप क्रेमिंग टाइप के, बायो के अंदर में क्रेमिंग सेक्शन बहुत ज्यादा है। मैं तो कहता 99.99% जो है ये सब क्रेमिंग के ही टॉपिक्स हैं, इवन मेडिकल के अंदर। और ज्वाइंट्स आर क्लासिफाइड बाय द टाइप्स ऑफ टिश्यूज दे बाइंड द बोन एट ईच जंक्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि ज्वाइंट्स की क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की गई है। क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ टिश्यूज दैट बाइंड टू बोन। जैसे ना दो बोन्स हैं, दो बोन्स एक दूसरे के साथ जैसे कनेक्ट होती हैं, लिंक होती हैं, ज्वाइन होती है, तो उस पार्ट को हम कहते हैं ज्वाइंट कहते हैं। पर दो बोन्स किस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जैसे ये लिंक होती है, तो इस बेसिस पे जो है ज्वाइंट्स की क्लासिफिकेशन। मेन 3 टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के हवाले से। ज्वाइंट्स के 3 टाइप्स हैं। एक है फाइब्रस ज्वाइंट्स हैं, फाइब्रस ज्वाइंट है, दूसरे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स हैं, तीसरे ज्वाइंट्स हैं सिनोवियल ज्वाइंट्स। बॉडी के अंदर अक्सर जो मेन जो ज्वाइंट्स है वो सिनोवियल ज्वाइंट है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट वर्ड से जाहिर है कि बोन्स की एंड से यकीनन कार्टिलेज होगा, तो हम कहेंगे ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। फाइब्रस ज्वाइंट जैसे यकीनन कुछ एक टफ कोलेजन फाइबर के ज्वाइंट्स होंगे दरमियान में, तो हम उसे कहेंगे फाइब्रस ज्वाइंट्स कहेंगे। तो हम फर्दर आते हैं, हर एक जो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो ज्वाइंट्स होते हैं वो जनरली जो है सिनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे पहले हम एक टिपिकल ज्वाइंट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या। जैसे ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, दो बोन्स आपस में जो है कनेक्टेड होती हैं, थोड़ा सा दरमियान में स्पेस या गैप होगा, फ्लूइड होगा। आगे सिनोवियल ज्वाइंट का एक टाइप है, दोबारा से इस डायग्राम पे आते हैं, पर हम आगे जैसे चलते हैं, पहले फाइब्रस ज्वाइंट पे, बाद में हम सिनोवियल ज्वाइंट पे आएंगे। तो फाइब्रस ज्वाइंट यू नो वेरी वेल, फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है ना। एसटीबी बुक को आप देखते जाए, मैं एसटीबी बुक मुझे पढ़ाना आता है, इससे ज्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो कोशिश हम करते हैं एसटीबी बुक ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आप अपना बुक को जैसे ओपन रखें। और दूसरी बात स्टूडेंट कहते हैं पीडीएफ, पीडीएफ क्या है, ये तो हम तो एसटीपी पढ़ाते हैं। आप अपने पास बुक जो मौजूद है उसको रखें, बाकी टाइम पे हर चीज मिल जाती है, थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ता है। ये हमारी ड्यूटी है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो जाहिर है हम देंगे भी, मटेरियल भी देंगे जो हमसे हो सकता है, पर इंतजार जो आपने होना चाहिए, बुक मौजूद है। अक्सर वही लोग डिमांड करते हैं जो आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन जिनका काम होता है, तो उनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है। हमें ये तजुर्बा है बहरहाल। तो फाइब्रस ज्वाइंट एंड दीज ज्वाइंट्स होल्ड द बोन्स बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू उनके जरिए जैसे दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इस वजह से फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। और कौन से जैसे फाइब्रस, कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर की मदद से अटैच होता है। आप अपने एसटीबी बुक को ओपन करें और डायग्राम जो है 16.8 डायग्राम जिसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको जरा नोट करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डायग्राम वाला इस ज्वाइंट के हवाले से, बिकॉज कुछ ऐसी डायग्राम्स हैं जिनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है, किनकी नहीं है, तो हम दोनों चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। तो 16.8 डायग्राम है, उसमें सबसे पहले आप जो है स्कल की बोन्स को देखें, क्रेनियल बोन्स, क्रेनियम की कितने पीसेज होते हैं। आप स्टूडेंट थोड़ा मैसेज अगर टाइप करेंगे जूम चैट के अंदर तो मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है ना। तो आप एक हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन क्रेनियम, क्रेनियम, तो क्रेनियम की जितनी भी बोन्स होती हैं एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, और ये एक टफ कवर या कैप्सूल बनाते हैं जिसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। तो मूवमेंट इधर काम नहीं होगा, यकीनन उसके लिए जो है कोलेजन फाइबर जैसी एक टफ टिश्यू होने चाहिए जो बोन्स को मजबूती से पकड़े, एक शील्ड की तरह जो स्ट्रक्चर बन जाए। तो ऐसे ज्वाइंट्स को हम कहेंगे सूचर्स कहेंगे, सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड सूचर्स, ठीक है। तो सूचर जो है जो क्रेनियम की बोन्स के दरमियान जो कनेक्शन जो होता है उसे सूचर कहते हैं, कि इलस्ट्रेशन पे भी आएंगे। उसके बाद एक दूसरी डायग्राम देखें, हमारे बुक के अंदर टिबिया एंड फिब्यूला, जैसे यू नो वेरी वेल ये दो बोन्स हैं,
जैसे नी के बाद जो और फुट के दरमियान टिबिया एंड फिब्यूला है, और इधर एल्बो और जैसे ये कार्पल्स है, रिस्ट बोन्स, और तो इसके दरमियान भी दो बोन्स, इन दोनों बोन्स का भी आपस में कनेक्शन होता है। वो भी एक टफ कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर की मदद से दोनों बोन्स आपस में लिंक होती हैं। बुक में, हमारे एसटीबी बुक में नहीं है, बट रेडियस एंड अल्ना के दरमियान भी ऐसे टफ जो है फाइब्रस जो कनेक्शन मौजूद है, और ऐसे ज्वाइंट को कहेंगे सिनडेस्मोसिस, सिनडेस्मोसिस, सिनडेस्मोसिस। ठीक है ना। इसी तरह से आप यकीनन देखें हमारे जो टीथ है उनके लिए फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है थीकोडोंट, अगर आपको याद हो, थीकोडोंट। टीथ आर लार्ज इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, टीथ आर लार्ज इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। तो ऐसे नहीं है टीथ के बिल्कुल जैसे सरफेस पे अंदर एक कैविटी बनी हुई है जॉ बोन के अंदर, और उसके अंदर जो टीथ आके फिट होते हैं। तो ऐसे ज्वाइंट को कहते हैं गोम्फोसिस कहते हैं। ज्वाइंट का नेम होगा गोम्फोसिस, यानी जॉ बोन का जो सॉकेट है और उसके अंदर जो टुथ जो है पार्ट है वो उसके साथ अटैच है। तो ये तीन जो डायग्राम है इसको आप नोट करेंगे 16.8। और अब हम आते हैं हर एक की फीचर को देखते हैं। ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम आते हैं, ये सूचर ज्वाइंट है जो स्कल के अंदर मौजूद है। सूचर ज्वाइंट जो स्कल पार्ट है, क्रेनियम की 8 पीसेस जो है, तो इसी तरह से जो आपको यकीनन काफी सारी इलस्ट्रेशन भी आपने देखी होंगी। तो इसमें ये जो एक बोन है ये दूसरी बोन, उनके दरमियान जो ये टफ कनेक्टिव टिश्यू के जो फाइबर है, कोलेजन फाइबर है, यही दो बोन्स को आपस में लिंक करते हैं, यही दो बोन्स को आपस में लिंक करते हैं। तो ऐसे ज्वाइंट को कहेंगे सूचर ज्वाइंट कहेंगे। सच ज्वाइंट इज कॉल्ड एज सूचर ज्वाइंट, ऐसे ज्वाइंट को सूचर ज्वाइंट कहेंगे। उसके बाद गोम्फोसिस, गोम्फोसिस जैसे यू नो वेरी वेल, गोम्फोसिस जब ये टुथ है, कोई ये टुथ है और ये जॉ बोन है, ये जॉ बोन है, रूट जैसे आपको पता, आगे हम पढ़ेंगे, ये जॉ है, जॉ की बोन है। जॉ बोन के अंदर एक सॉकेट बना हुआ है, इस सॉकेट के अंदर ये टुथ जो आके फिट होता है, ऐसे ज्वाइंट को हम कहेंगे गोम्फोसिस कहेंगे। सच ज्वाइंट इज कॉल्ड एज गोम्फोसिस। जैसे ये गोम्फोसिस ज्वाइंट है, गोम्फोसिस, गोम्फोसिस। उसके बाद जैसे रेडियस एंड अल्ना, जैसे अभी हमने नोट किया था टिबिया एंड फिब्यूला और रेडियस एंड अल्ना। जैसे आप देखें एक रेडियस बोन है और दूसरी अल्ना बोन है, इनके दरमियान जैसे ये भी एक टफ कनेक्टिव टिश्यू है, उनके जो है दरमियान जैसे मौजूद हैं, दोनों बोन्स को आपस में लिंक करते हैं। इसी तरह से टिबिया फिब्यूला, ठीक है, टिबिया बोन है और दूसरी जो बोन है फिब्यूला, उनके दरमियान भी जैसे टफ ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज जो मौजूद हैं। तो ये भी ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट होगा, उसे कहेंगे सिनडेस्मोसिस, 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 सिनडेस्मोसिस। तो ये तीनों कैटेगरी जो है फाइब्रस ज्वाइंट की हेडिंग में आती है, फाइब्रस ज्वाइंट की हेडिंग में आती है। हमारे बुक के अंदर ऐसी इलस्ट्रेशन जो मौजूद है जिसमें आप देख रहे हैं कि नंबर 1 जैसे ये सूचर है, सूचर जो स्कल के अंदर होते हैं। नंबर 2 जैसे सिनडेस्मोसिस है, सिनडेस्मोसिस रेडियस एंड अल्ना के दरमियान या टिबिया या फिब्यूला के दरमियान जो सिनडेस्मोसिस। और इसी तरह से तीसरा पार्ट है गोम्फोसिस, टुथ और जॉ बोन जो है उसके सॉकेट के दरमियान जो सॉकेट है, कैविटी, उसके अंदर जो टुथ आके फिट होता है, तो ये गोम्फोसिस ज्वाइंट का नेम होगा गोम्फोसिस। ठीक है ना। ये 16.8 डायग्राम के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अब देखें वेरी सिंपल वर्ड है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, यानी दो बोन्स हैं एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होंगी बाय द हेल्प ऑफ, दरमियान में कनेक्टेड जो लिंक होगा दो बोन से, ऐसे नहीं डायरेक्ट जो है वेल्डिंग की तरह जाके अटैच होंगे, दरमियान में यकीनन कोई ना कोई एक टिश्यू होता है, उसकी मदद से दो बोन्स का आपस में कनेक्शन होता है। तो उधर अगर कार्टिलेज होगा, चाहे हाइलिन हो कार्टिलेज हो या फाइब्रो कार्टिलेज हो, पर कार्टिलेज होगा तो ऐसे ज्वाइंट को हम कहेंगे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो ज्वाइंट्स विच ज्वाइन टू बोन्स आर्टिकुलेटेड बाय हाइलिन और फाइब्रो कार्टिलेज, चाहे हाइलिन कार्टिलेज हो चाहे फाइब्रो कार्टिलेज हो। अब आप थोड़ा सा 16.9 डायग्राम है उसकी तरफ आएंगी, 2-4 डायग्राम है, उनको आप गौर से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन डायग्राम को आप जरा गौर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम इस पे आते हैं, एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं, उसमें हम नोट करते हैं। डायग्राम इस तरह की हैं जो आपको 4 ऐसी डायग्राम नजर आएंगी। सबसे पहली डायग्राम
आप इस लॉन्ग बोन का एंड देखेंगे, लॉन्ग बोन का एंड देखेंगे, एंड को हम आपको पता है एपिफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस के ऊपर ये कार्टिलेज होता है। दूसरा एक कार्टिलेज ऐसे होता है खास तौर पे जो ग्रोइंग जो चाइल्ड होते चिल्ड्रेन होते हैं उनके अंदर जैसे ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, इधर जो ग्रोथ प्लेट्स होते हैं तो यकीनन उनके अंदर ग्रोथ का अमल यानी लेंथ में इंक्रीज होती रहती है। ये ऐसा जो कार्टिलेज होता है ये आर्जी कार्टिलेज होता है, परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट ये कार्टिलेज नहीं होता, हाइलिन कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज भी हाइलिन है। तो एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट्स, यहाँ पे एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट्स जो है बोन्स की होती हैं जहाँ पे ग्रोथ होता है, इधर जो होगा हाइलिन कार्टिलेज होगा। बुक के अंदर डायग्राम है उसमें चीजें थोड़ी सी क्लियर आपको नजर नहीं आ रही हैं। ये एपिफाइसियल प्लेट है जिसमें हाइलिन का इस कार्टिलेज का ये कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज। इसी तरह से हाइलिन कार्टिलेज रिब्स और स्टर्नम, जैसे ये रिब है, जैसे एक फर्स्ट रिब का हम एग्जांपल लेते हैं, ये स्टर्नम पार्ट है, ये स्टर्नम पार्ट है और ये रिब पार्ट है। रिब और स्टर्नम को आपस में लिंक या कनेक्ट कर रहा है तो ये कार्टिलेज कर रहा है, रिब और स्टर्नम को आपस में ये कार्टिलेज कनेक्ट कर रहा है, रिब्स और स्टर्नम को, और दरमियान में ये जो कार्टिलेज होगा ये हाइलिन कार्टिलेज होगा। इसी तरह से अगर आप देखें ये भी कार्टिलेज है, ये भी हाइलिन कार्टिलेज है, ये भी हाइलिन कार्टिलेज है। तो ऐसी बोन्स जिनके दरमियान दो बोन्स जिनके दरमियान जैसे हाइलिन कार्टिलेज है, उसके लिए हमारे बुक में एक बिल्कुल लाइट एक हेडिंग मौजूद है, पढ़ने में भी क्लियर नजर नहीं आती है, सिनकोंड्रोसिस कहते हैं। आगे हमें एक अलग हेडिंग है सिनकोंड्रोसिस, सिनकोंड्रोसिस हम आते हैं। तो यानी सिनकोंड्रोसिस जिसके अंदर हाइलिन कार्टिलेज हो, और इसका एग्जाम्पल है जैसे एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट्स हैं और नंबर 2 रिब्स और स्टर्नम जैसे उनके दरमियान है। अब हम आते हैं तीसरी डायग्राम पे, जो तीसरी डायग्राम जो वर्टिब्रल कॉलम की है या बैकबोन जिसे आप कहें, हर एक बोन को कहते हैं वर्टिब्रा कहते हैं, हर एक बोन को हम कहते हैं वर्टिब्रा। जैसे एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा आपने पढ़ा है, पूरा कॉलम है, इस तरह से वर्टिब्रा। हर एक वर्टिब्रा के एंड पे, जैसे हर एक वर्टिब्रा के एंड पे भी कार्टिलेज होता है, हर एक वर्टिब्रा के एंड पे भी दोनों एंड पे कार्टिलेज होता है, और उस कार्टिलेज का नेम होता है, उस कार्टिलेज का नेम होता है हाइलिन कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज का नेम होता है हाइलिन कार्टिलेज होता है हर एक वर्टिब्रा के एंड पे। पर दो बोन्स एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होती हैं, दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, उसका नेम होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो आउटर पार्ट होता है उसके अंदर जो है फाइब्रोकार्टिलेज होता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का आउटर पार्ट जो होता है वो फाइब्रोकार्टिलेज का बना होता है, जिसकी वजह से दो सक्सेसिव वर्टिब्री एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। तो फाइब्रोकार्टिलेज वर्टिब्री के दरमियान मौजूद होता है। एक अक्सर स्टूडेंट जैसे सवाल करते सर हाइलिन कार्टिलेज का एग्जाम्पल गलत है, शुरू में जो हमने पढ़ा था, बिल्कुल वर्टिब्री के एंड पे हाइलिन कार्टिलेज होता है, एंड पे दोनों जो सरफेसेस होती हैं उधर हाइलिन कार्टिलेज होता है। पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसके जो बाहर वाला पार्ट है वो फाइब्रोकार्टिलेज का बना होता है धरल। तो उसके बाद जैसे हम आते हैं चौथी एग्जाम्पल पे, चौथा एग्जाम्पल है जैसे ये इनॉमिनेट बोन है, ये भी इनॉमिनेट बोन है, दो इनॉमिनेट बोन इस जगह पे आके ज्वाइन होती है और इस ज्वाइंट का नेम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। अगर हम एक सिंगल इसी ज्वाइंट को कहेंगे तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और किसकी मदद से ये कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज की कैटेगरी कौन सी होगी, कार्टिलेज की कैटेगरी होगी फाइब्रो कार्टिलेज। अब देखें इधर जो है 4 एग्जाम्पल हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के, 2 के अंदर हाइलिन कार्टिलेज है, 2 के अंदर जो है फाइब्रो कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज के लिए आपने लफ्ज नोट किया सिनकोंड्रोसिस। इसी तरह से हमारे बुक के अंदर भी एक बिल्कुल लाइट इसी तरह से लाइट रखा है ताकि आप थोड़ा गौर से देखें, लफ्ज के आगे हम आते हैं। सिम्फाइसिस से कहते हैं, जिसमें फाइब्रो कार्टिलेज होगा ऐसे ज्वाइंट को कहेंगे सिम्फाइसिस, और ऐसे ज्वाइंट जिनमें जो है हाइलिन कार्टिलेज होता है उसे कहते हैं सिनकोंड्रोसिस, सिनकोंड्रोसिस। तो ये 4 एग्जाम्पल है, आप
याद रखेंगे, जहन में रखेंगे, ठीक है ना। हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं जिसमें अगेन आपसे थोड़ी सी एक ड्रिल करते हैं, आपसे क्विज भी करेंगे। तो अगेन दोबारा से एक बड़ी इलस्ट्रेशन में देखें, जैसे ये रिब है, रिब इज अटैच टू स्टर्नम। इधर ये जितने भी जैसे कार्टिलेज है, जिन्हें कोस्टल कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज है, तो ये ज्वाइंट जो है यकीनन हाइलिन कार्टिलेज की मदद से है। इसी तरह से ये एपीफाइशियल प्लेट्स हैं जो टेम्पररी आरजी है, इसके दरमियान जैसे ये आरजी है जो कार्टिलेज की बात हो रही है, हाइलिन कार्टिलेज। इधर ये जो ज्वाइंट है, जाहिर है ये बोन का पार्ट अलग होता है, ये अलग हो गया, तो इसके दरमियान जो जैसे ये जो पार्ट होता है इसका नेम होगा हाइलिन कार्टिलेज है। एपीफाइशियल प्लेट टेम्पररी हाइलिन इधर कार्टिलेज होता है, इधर जो है टेम्पररी हाइलिन कार्टिलेज है। तो इन दोनों में जो है हाइलिन कार्टिलेज है, इन दोनों में हाइलिन कार्टिलेज। अब हम आते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जैसे ये एक इनॉमिनेट बोन है और ये दूसरी इनॉमिनेट बोन है, इन दोनों इनॉमिनेट बोन्स के दरमियान कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है, और इस ज्वाइंट का नेम होगा इधर प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसकी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, खास तौर पे जैसे जब भी वेट बियरिंग की जैसे जब जाहिर है पूरी इस पेल्विक गिडल पे बॉडी का वेट आता है, सपोर्ट की जरूरत होती है, थोड़ी सी इसमें स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि अलग हो जाएगी, अलग होगी तो जाहिर है बॉडी का वेट जो है इसमें बर्दाश्त करने की एबिलिटी नहीं होगी, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग होती है, तो इस वजह से वेट भी जैसे बर्दाश्त हो जाता है। इस ज्वाइंट की एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होती है, खास तौर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वगैरह, ठीक है। तो इस ज्वाइंट को हम कहेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब हम आते हैं जैसे एक वर्टिब्रा की हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ये एक वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम की हर एक बोन को हम कहेंगे वर्टिब्रा कहते हैं। तो देखिए वर्टिब्रा के एंड पे, इस एंड पे और इस एंड पे, दोनों एंड पे जो हाइलिन कार्टिलेज है, जाहिर है एक वर्टिब्रल कॉलम का दूसरी वर्टिब्रल कॉलम के साथ ज्वाइंट बनेगा, तो एंड पे जो होगा कार्टिलेज होगा उसका नेम होगा हाइलिन कार्टिलेज। पर ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, आपको पता है हमारे एसटीबी बुक में ये टॉपिक थोड़ा बहुत मौजूद है, डिस्क स्लिप की हेडिंग में, और पीएमसी के सिलेबस में तो फिलहाल नहीं। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसके दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। आउटर पार्ट जो है टफ पार्ट होता है जिसे कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसिस। एन्यूलस फाइब्रोसिस ये जो है फाइब्रो कार्टिलेज का बना पार्ट होता है, और उसके अंदर एक जेली जैसा या लिक्विड पार्ट होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जिसका जो आउटर पार्ट है वो फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ है, फाइब्रो का। इसी की मदद से एक वर्टिब्री, यकीनन एक वर्टिब्री, दूसरी भी वर्टिब्री इधर होगी, और उसके दरमियान भी जैसे हम कहेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो आउटर पार्ट है जिसका नेम है एन्यूलस फाइब्रोसस, उसकी मदद से दूसरी वर्टिब्री के साथ अटैचमेंट का ये रोल, और दो वर्टिब्री आपस में ग्राइंड ना हो, फ्रिक्शन ना हो, उससे बचाने का काम वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, आपको पता है स्पाइनल कार्ड होती है, उसको भी देन प्रोटेक्ट करने का काम ये सब इन डिस्क की मदद से देन आगे होगा। अदरवाइज ये होगा कि यहाँ से जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो आगे हमने पढ़ा था, बट फिलहाल जरूरत नहीं। आप समझने की बात ये है कि इधर एंड पे होता है हाइलिन कार्टिलेज होता है, दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो आउटर पार्ट है एन्यूलस फाइब्रोसस, वो फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। खुद जो एक सिंगल वर्टिब्री है उसकी सरफेस है, वो सरफेस हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज होती है। तो ये सिंगल एक वर्टिब्री थी। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, थोड़ा सा आपसे चंद एक सवाल करते हैं इसी डायग्राम में। जैसे आपके हाँ बुक मौजूद है, उसके अंदर ये लॉन्ग बोन की जैसे बोन का एंड मौजूद है, इधर ये वर्टिब्री भी मौजूद है, और जैसे ये हमने पढ़ा था ये स्टर्नम बोन है, उसके साथ रिब्स भी अटैच हैं, और ये जो पेल्विक गिडल है और ये पेल्विक गिडल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आप बताएंगे कि इसके अंदर सिम्फाइसिस जो ज्वाइंट है वो कहाँ पे मौजूद होता है? सिम्फाइसिस आप जूम चैट के अंदर मैसेज करेंगे, मैं देख लूंगा। पहला मैसेज जो एक आपने किया, दूसरा मैसेज मुझे याद है मैंने आपसे सिम्फाइसिस पूछा है, सिम्फाइसिस।
ठीक है, तो उधर आप मैसेज कर देंगे जूम चैट के अंदर, नॉट पर्सनल मैसेज, जूम चैट के अंदर। तो सिम्फाइसिस में आपको पता है, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज किस में होते हैं? फाइब्रोकार्टिलेज जो होते हैं एक यकीनन इनोमिनेट बोन्स के दरमियान, और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसका जो आउटर पार्ट होता है उसके अंदर फाइब्रोकार्टिलेज होता है। सिनकोंड्रोसिस हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज किसके दरमियान होता है? रिब और स्टर्नम के दरमियान। या जो ये टेम्पररी एक कार्टिलेज बनता है जो इपीफाइसियल ग्रोथ प्लेट्स होती है उधर, तो यकीनन ये सिनकोंड्रोसिस, सिनकोंड्रोसिस, सिम्फाइसिस, ये सिम्फाइसिस है, ये भी सिम्फाइसिस है। तो होपफुली आपने इन चारों एग्जाम्पल्स को आपने नोट किया होगा, ठीक है ना। तो बुक के अंदर कोई अच्छी डायग्राम वगैरह नहीं है। और अब हम आते हैं सिनोवियल ज्वाइंट की तरफ आते हैं। सिनोवियल ज्वाइंट, सिनोवियल अब ज्वाइंट की तीसरी और आखिरी कैटेगरी है, और सबसे ज्यादा जो ज्वाइंट बॉडी के अंदर, जैसे 360 तो ज्वाइंट है, पर उसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन जो ज्वाइंट है वो सिनोवियल ज्वाइंट है। मोस्ट ऑफ द ज्वाइंट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर सिनोवियल ज्वाइंट ड्यू टू देयर फ्री मूवेबिलिटी, यानी इसमें मूवमेंट, ये जो है काफी सारी मूवमेंट की डिग्री जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे बाकी ज्वाइंट्स हैं तो बोन्स को मजबूती से कनेक्ट करते हैं, किसी आर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कोई मूवमेंट की उधर जरूरत नहीं होती है। तो बॉडी में जो मूवमेंट या मूवेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ सिनोवियल ज्वाइंट्स, ठीक है। और ये जरा सिनोवियल ज्वाइंट है बाकी ज्वाइंट से जरा डिफरेंट है, मोर कॉम्प्लेक्स है। क्यों? बिकॉज उधर जो है जस्ट एक या तो हाइलिन कार्टिलेज था या फाइब्रो कार्टिलेज था या टफ कोलेजन फाइबर की मदद से दो बोन्स आपस में लिंक थी, पर इधर जो है एक दरमियान में एक स्पेस भी होगा, गैप भी होगा, कैविटी होगी जिसका नेम होगा सिनोवियल कैविटी, और उसके अंदर एक फ्लूइड भी होगी जिसका नेम होगा सिनोवियल फ्लूइड। बिकॉज मूवमेंट जो होती है तो एक ऑयली, एक सीक्रीशन की तरह एक फ्लूइड भी होगी। तो बहरहाल जरा उनसे बाकी ज्वाइंट से जरा ये कॉम्प्लेक्स है बाकी स्ट्रक्चर में। किस तरह से हम एक सिनोवियल ज्वाइंट की एक जनरल इलस्ट्रेशन हम बनाते हैं कि सिनोवियल ज्वाइंट किस तरह से होता है। जैसे सिनोवियल ज्वाइंट, सिनोवियल ज्वाइंट्स में जैसे अगर हम नी ज्वाइंट का एग्जांपल ले सकते हैं, नी ज्वाइंट, जैसे ये एक बोन है नी के हवाले से, जैसे ये एक बोन है और इधर ये दूसरी बोन है, दो बोन्स। जैसे हम कहेंगे ये बोन नंबर 1 और बोन नंबर 2, ये दो बोन्स हैं। इन दो बोन्स को आपस में जो कनेक्ट करते हैं एक टिश्यू है जिनका नेम है लिगामेंट। लिगामेंट का काम होता है इन बोन्स को एक जगह पे फिक्स करना, मजबूती से पकड़ के रखना, ये लिगामेंट का काम होता है। लिगामेंट अगर ना होती तो जैसे अगर हम कहें या लिगामेंट कभी इंजरीज वगैरह में इनकी जो टीयरिंग हो जाती है तो एक पार्ट इधर भी हो सकता है दूसरा इधर भी हो सकता है, तो दो बोन्स को अपनी पोजीशन पे बरकरार रखना, डिसलोकेशन से बचाने का काम जो है इन लिगामेंट का होगा। लिगामेंट जैसे आगे भी हम पढ़ेंगे, बोन प्लस बोन इज ए लिगामेंट। एक बोन दूसरी बोन जो कनेक्ट होती है एक टिश्यू की मदद से, उसका नेम है लिगामेंट है, और प्रिवेंट्स डिसलोकेशन ऑफ द बोन, इट प्रिवेंट्स डिसलोकेशन ऑफ द बोन, डिसलोकेशन ऑफ द बोन। डिसलोकेशन का मतलब है बोन की जो प्रॉपर जगह होती है, बोन की जो प्रॉपर जगह होती है उसी पे जो मेंटेन करना इस लिगामेंट का काम होता है। उसके बाद एक फाइब्रस एक कवरिंग होती है, एक फाइब्रस कवरिंग होती है, आउटर एक कवरिंग होती है जिसका एक टफ फाइब्रस कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, और उसके नीचे एक और भी मेम्ब्रेन होती है। फाइब्रस मेम्ब्रेन के नीचे एक और भी मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नेम है सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन का काम होता है एक फ्लूइड प्रोड्यूस करना, सीक्रीशन प्रोड्यूस करना, और उस फ्लूइड का नेम होता है सिनोविया भी कहते हैं या सिनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं, सिनोवियल फ्लूइड। जाहिर है ये फ्लूइड होगी तो एक जैसे
लुब्रिकेशन, ज्वाइंट्स के दरमियान लुब्रिकेशन बहुत ही जरूरी होती है। जैसे मशीन्स के दरमियान जैसे ग्रीज ऑयल वगैरह होता है तो स्मूथ मूवमेंट होती है, तो ये एक लुब्रिकेंट फ्लूइड का इंपॉर्टेंट रोल होगा इधर। यकीनन जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होती है तो लुब्रिकेशन उधर होनी चाहिए। लुब्रिकेंट एक फ्लूइड है जिसका नेम है सिनोवियल फ्लूइड। बाकी इस कैविटी का भी नेम होगा सिनोवियल कैविटी। कैविटी जाहिर है दो बोन्स के दरमियान थोड़ी सी कैविटी भी होगी जिसका नेम होगा सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल कैविटी। अब हम आते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उस पार्ट का नेम है जैसे आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। आगे हम आर्थराइटिस में आज हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता। अगर ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज ना होता, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज ना होता तो ये दो बोन्स आपस में रब करते हैं। तो इस पार्ट का नेम है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। तो किसी भी एक सिनोवियल ज्वाइंट, जैसे हमने नी ज्वाइंट का ये एक एग्जाम्पल लिया है, नी ज्वाइंट का एक एग्जाम्पल लिया है, उसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं। जो मेन इसके अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, हमारे बुक के अंदर भी आधे एक टर्म्स लिखे हुए और क्लियर नहीं है, वो है ज्वाइंट कैप्सूल। तो फाइब्रस मेम्ब्रेन और सिनोवियल मेम्ब्रेन ये ज्वाइंट कैप्सूल बनाते हैं, दोनों जो है ये ज्वाइंट कैप्सूल बनाते हैं। इसे हम कहते हैं ज्वाइंट कैप्सूल। फाइब्रस मेम्ब्रेन आउटर पार्ट है टफ फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ, इनर जो मेम्ब्रेन है उसका नेम है सिनोवियल मेम्ब्रेन, और यही जो फ्लूइड प्रोड्यूस करती है दोनों मिलके ज्वाइंट कैप्सूल बनाते हैं। जो दोनों ये मिलके ज्वाइंट कैप्सूल बनाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक पार्ट का भी जैसे हमने फंक्शन नोट किया है। लिगामेंट का काम होता है दो बोन्स को आपस में मिला के रखना, डिसलोकेशन से बचाना होता है। और जो ज्वाइंट कैप्सूल है उसका जो आउटर पार्ट है फाइब्रस पार्ट होता है, बट इनर जो मेम्ब्रेन है उसका नेम है सिनोवियल मेम्ब्रेन, फ्लूइड प्रोड्यूस करेगी। लुब्रिकेशन जो अक्सर इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इन कार्टिलेज की जो इधर जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है उनके लिए नोरिशमेंट का भी ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये फ्लूइड। और कैविटी होगी उसका नेम होगा सिनोवियल कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड सिनोवियल कैविटी, फ्लूइड इज कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड। और ज्वाइंट की दोनों बोन्स की एंड पे कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, जो रबिंग से बचाता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम रबिंग, प्रिवेंट्स फ्रॉम रबिंग और ग्राइंडिंग। दो बोन्स को आपस में रबिंग होने से या ग्राइंड होने से बचाने का काम जो आर्टिकुलर कार्टिलेज का होता है। एजिंग के अंदर अक्सर जो ये कार्टिलेज जो डीजन, आगे हम आर्थराइटिस में पढ़ते हैं आगे आज ही, तो उसमें हम देखेंगे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जब डैमेज होता है तो एक कंडीशन डेवलप होती है, आर्थराइटिस का एक टाइप होगा, हम पढ़ेंगे कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है। तो ये इलस्ट्रेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए जब भी आप सिनोवियल ज्वाइंट को पढ़ेंगे। जैसे इतनी डायग्राम छोटी सी देखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, कि ज्वाइंट के अंदर कौन कौन से, सिनोवियल ज्वाइंट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, ये बोन, जैसे बोन नंबर 1 और बोन नंबर 2 हमने नोट किया है। जैसे ये दो बोन्स हैं, ये भी बोन है, तो उनके दरमियान जो ये जो ज्वाइंट जो बना है कॉम्प्लेक्स इस वजह से, बिकॉज इसमें आप देख रहे हैं काफी सारे स्ट्रक्चर्स जो मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये जो हुआ सिनोवियल ज्वाइंट का एक टिपिकल जैसे एग्जाम्पल। अब हम फर्दर इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। ये पॉइंट हमने पढ़ लिए, ठीक है ना, टिपिकल ज्वाइंट के अंदर क्या क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं कि कौन कौन से पार्ट फर्दर इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, टाइप्स पे आते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनोवियल ज्वाइंट्स। सिनोवियल ज्वाइंट के टाइप्स हैं जो हमें आज डिस्कस करने, हिंज ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, स्पॉन्डिलोइड ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। एक मैं आपको थोड़ी सी एक सजेशन देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट पॉइंट से, जो आगे टेस्ट होगी उस हवाले से ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। आप अभी फिलहाल आपके पास टाइम है, हर एक का आप एक एग्जाम्पल आप नोट करेंगे जो बुक में दिए गए, थोड़ी से एडिशनल एग्जाम्पल होंगे वो भी मैं आप बताऊंगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना हमारा काम, याद करना आपका काम है, समझना आपका काम है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा
ये ज्वाइंट्स जो सिनोवियल ज्वाइंट के जो टाइप्स के एग्जाम्पल की कैटेगरी आप याद करेंगे, एग्जाम्पल की कैटेगरी याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ज्वाइंट की तरफ आते हैं, हिंज ज्वाइंट पे आते हैं। हिंज ज्वाइंट, हिंज एक जनरल इंग्लिश का वर्ड है, जैसे उर्दू में उसे कब्जा कहते हैं, सिंधी में उसे अंजीस कहते हैं। जैसे दरवाजों पे जो पुराने दौर के दरवाजे थे वो एक साइड पे जैसे खुलते थे, दोनों साइड वाले, आजकल तो मॉडर्न दरवाजे हैं, ठीक है ना, तो पता नहीं कितने डायरेक्शन में जैसे खुल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में खुल रहे हैं। पर जो पुराने दौर की टर्मिनोलॉजी है, तो जैसे अगर हम एल्बो ज्वाइंट की तरफ देखें तो बैक एंड फोर्थ मैनर में जैसे ऐसे मूवमेंट होती है, बैक एंड फोर्थ मैनर में, तो बिल्कुल लाइक द हिंज की तरह होती है, तो हम इसे कहते हैं हिंज ज्वाइंट कहते हैं। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड अल्ना। ह्यूमरस कौन सी बोन है, यू नो वेरी वेल। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि पहले हम स्केलेटन पढ़ेंगे, बोन्स पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे तो ज्वाइंट समझ में आएंगे। तो ये ह्यूमरस बोन है, और इधर अल्ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमरस एंड अल्ना के दरमियान, ह्यूमरस एंड अल्ना के दरमियान ज्वाइंट अलोइंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन क्या है, फ्लेक्शन इज अ बेंडिंग। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन इज स्ट्रेटनिंग। बेंडिंग को हम कहेंगे फ्लेक्शन कहेंगे, स्ट्रेटनिंग दैट इज एक्सटेंशन। इन वन प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर जैसे ये मूवमेंट है, और ऐसा ही ज्वाइंट, जैसे ये ह्यूमरस बोन है और ये जो बोन है जिसका नेम है अल्ना बोन, ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान जो ज्वाइंट होगा, ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान जो ज्वाइंट होगा, ह्यूमरस और अल्ना, ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान ज्वाइंट होगा, उस ज्वाइंट का नेम होगा हिंज ज्वाइंट, ठीक है ना। जाहिर है ज्वाइंट हुआ है, और किस तरह से, एक वन प्लेन के अंदर बैक एंड फोर्थ मैनर में, इसी तरह से जिस तरह से एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है इधर मुझे, सेम इस जैसा एक ज्वाइंट और भी जगह पे मुझे, बुक एसटीवी में नहीं है ये लफ्ज, ये जो पॉइंट नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, पर हम देखते हैं कि अपने नी को, नी रीजन को जब भी हम चलते हैं तो बेंडिंग उसमें होती है, ऊपर उठाते हैं। या जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, जब हम फुटबॉल को अगर थोड़ी सी किक मारने की कोशिश करेंगे तो नी रीजन में एक बेंडिंग होती है, और उसके बाद जैसे किक मारेंगे तो उसमें स्ट्रेटनिंग हो जाती है। तो ये जो ज्वाइंट है, अगेन ये हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। नी कैन मूव सो दैट काफ एंड थाई कम टुगेदर। ये काफ यकीनन नी रीजन के नीचे वाली जो रीजन को काफ कहते हैं, और थाई रीजन एक दूसरे के करीब जो आए, ये फ्लेक्शन हुई और स्ट्रेटनिंग हुई, तो इसमें अगेन जो रोल होगा वो हिंज ज्वाइंट का होगा। हिंज लफ्ज से ही जो है ये आगे चीजें हम सीखेंगे। तो किस तरह से, जैसे अगेन एक और छोटी इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे ह्यूमरस और रेडियस के दरमियान हिंज की तरह, जैसे ये एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट कहें, क्या कहें, जो डिवाइस कहें, पार्ट कहें, जिसे आमतौर पे जैसे अंजीस कहते हैं, जिससे खिड़की या दरवाजे वगैरह घूमते हैं, तो ये हिंज ज्वाइंट है, ये हिंज ज्वाइंट है, ठीक है ना, इस तरह से। और उसके बाद दूसरा ज्वाइंट है जिससे कहेंगे पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट प्रेजेंट इन द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। आप मेडिकल में आगे पढ़ेंगे, जो इतने आप तैयारी कर रहे हैं, यकीनन सिलेक्शन होगी, आप पढ़ेंगे तो मेडिकल साइंसेज में आप जाएंगे तो बड़े बड़े लफ्ज आपको मिलेंगे, तो यकीनन आप सोचेंगे कि ये इनकी मीनिंग क्या है, कितने मुश्किल लफ्ज हैं। उसके लिए सबसे आसान ट्रिक आप यहीं से पढ़ लें, समझ लें, आगे आपको आसानी होगी। रेडियो अल्नर, पहला पार्ट रेडियो, रेडियो का मतलब वो रेडियो वो नहीं, रेडियस बोन है। अल्नर अल्लाह को शो करता है, यानी रेडियस एंड अल्लाह के दरमियान ज्वाइंट है। जैसे पहला ज्वाइंट वो ह्यूमरस और अल्लाह के दरमियान था, ये है रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यानी रेडियस एंड अल्लाह, इधर इन दोनों बोन्स के दरमियान। किस एंड पे, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल एंड का मतलब होता है जहां पे ये अटैचमेंट है रेडियस एंड अल्ना की, डिस्टल एंड का मतलब है इस जगह पे रेडियस एंड अल्ना के दरमियान दोनों पॉइंट पे जो ज्वाइंट मौजूद है उसका नेम है पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। बिटवीन रेडियस एंड अल्ना कैन रोटेट द फोर आर्म दैट अलाउज। एक और एग्जाम्पल है जो हमारी बुक में नहीं है, जैसे हम अपनी ये नेक रीजन है, नेक रीजन को इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी मूव करते हैं, दोनों डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ पाइवोट ज्वाइंट। उसका हमें अलग से एक एग्जाम्पल लेंगे।
पर फिलहाल जो आप यकीनन ये याद रखेंगे किस तरह से जो रेडियस एंड अल्ना, देखें ये ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस बोन है और इधर जो है रेडियस है और ये अल्ना है। रेडियस एंड अल्ना की प्रोक्सिमल पार्ट पे, और जाहिर है रेडियस एंड अल्ना ये प्रोक्सिमल पार्ट हुआ, इधर डिस्टल पार्ट भी होगा, तो उधर जो ज्वाइंट होगा दोनों जगहों पे जो ज्वाइंट होगा वो होगा पाइवोट ज्वाइंट। उस ज्वाइंट का नेम होगा पाइवोट ज्वाइंट होगा, ठीक है ना। तो किस तरह से मूवमेंट के क्या टाइप होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो जैसे रेडियस एंड अल्ना है, रेडियस एंड अल्ना उसमें जो है ट्विस्टिंग है, जैसे ये रेडियस एंड अल्ना दो बोन्स हैं, उनके दरमियान ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। किस पैटर्न में होगी वो हम यहाँ पे नोट करते हैं, किस पैटर्न में होगी हम इस पे नोट करते हैं कि ये अब देखें अक्सर स्टूडेंट जो है ना थोड़ा सा इस पॉइंट को फॉलो नहीं करते, जो एक जो प्रोक्सिमल एंड पे रेडियस एंड अल्ना के दरमियान ये ज्वाइंट मौजूद है, दूसरा डिस्टल पार्ट रेडियस एंड अल्ना के दरमियान भी ज्वाइंट मौजूद है जिसका नेम है पाइवोट ज्वाइंट। इधर भी ज्वाइंट है, इधर भी ज्वाइंट है, रेडियस एंड अल्ना के दरमियान, जिससे हम कहेंगे पाइवोट ज्वाइंट। मूवमेंट क्या होगी, ट्विस्टिंग मूवमेंट होगी। किस तरह से, जैसे हम अपने सामने जैसे अगर पाम को रखें, ऐसे पाम को सीधा रखें तो पाम हम अपसाइड डाउन जो कर रहे हैं, अपसाइड जो डाउन कर रहे हैं, अपसाइड डाउन हो रही है, पाम अपसाइड डाउन हो रही है, तो ये जो मूवमेंट है ऐसी मूवमेंट को कहते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो इधर इस इलस्ट्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ये हम इसको इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और वापस जो इसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जो आप देखें ना बोन की पोजीशन देखें, बोन्स की पोजीशन देखें, ठीक है ना, बोन्स की पोजीशन देखें। जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो जाहिर है दोनों बोन्स में जैसे एक ट्विस्टिंग मूवमेंट हो, वरना अदरवाइज पाम सीधी पड़ी है तो ऐसी सीधी बोन्स पड़ी है। जब हम ट्विस्ट करते हैं तो इसमें पाइवोट ज्वाइंट का किरदार होता है। कहाँ पे, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, रेडियस एंड अल्ना के दरमियान जो है ये पाइवोट ज्वाइंट मौजूद है। एक और एग्जाम्पल है जो बुक में तो हमारे यहाँ नहीं है, पर थोड़ी देर पहले हमने नोट किया था कि पाइवोट ज्वाइंट की मदद से हम अपने जैसे इस हेड रीजन को राइट या लेफ्ट साइड में जैसे घुमा सकते हैं बिकॉज ऑफ पाइवोट ज्वाइंट। तो यू नो वेरी वेल कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री में नंबर 1 वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसे C1 कहते हैं, उसका एक नेम है एटलस वर्टिब्रा उसे कहते हैं। इसी तरह से दूसरी जो वर्टिब्रा है सेकेंड नंबर की, उस वर्टिब्रा C2 को कहेंगे एक्सिस कहेंगे, एटलस एंड एक्सिस। आप देखिए एक्सिस के अंदर एक वर्टिब्रा के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर है, पॉइंट है जो जरा बाहर निकली हुई है इस तरह से, जो इस पॉइंट पे आके फिट होगी। तो वो उस रीजन को जैसे डेंस कहते हैं, जिसकी मदद से जैसे हम अपने हेड रीजन को राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जब भी जैसे इन दोनों बोन्स की कॉम्बिनेशन होगी तो आप देखें ये जो डेंस है, डेंस पार्ट जो इस एक्सिस का है, ये डेंस पार्ट हुआ, और इधर जो है इसमें जो मूवमेंट होगी वो इस पैटर्न में होगी कि हम अपने इस हेड रीजन को राइट और लेफ्ट साइड में जैसे मूव करते हैं। बिकॉज आप ऐसे नहीं कि ये स्कल का काम है, इधर इन दो वर्टिब्री का काम होता है, एटलस एंड एक्सिस का काम होता है, जिसकी वजह से राइट या लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में हम अपने हेड को मूव कर सकते हैं। और इस ज्वाइंट का नेम है पाइवोट ज्वाइंट। सच ज्वाइंट पाइवोट ज्वाइंट जो हमारे बुक में नहीं है, पर आप एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नेक्स्ट आप आए नंबर 3 बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। दो जगहों पे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। यूनोवेरियल ह्यूमरस का हेड होगा, वो राउंड शेप का होगा तो उसे हम कहेंगे बॉल कहेंगे। सॉकेट जो होगा वो कैविटी होगी। आपको याद होगा स्केपुला के अंदर ग्लेनवाइड कैविटी का हमने नेम नोट किया, स्केपुला के अंदर। और दूसरा जो ज्वाइंट होगा
फीमर बोन का हेड होगा और एसिटाब्यूलम कैविटी होती है, आपको पता है पेल्विक गिर्डल के अंदर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक तकरीबन ऑल डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट हो सकती है, हम अपने आप को आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं, अपसाइड भी ले जा सकते हैं। इवन जो हम ये रोटेट कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की वजह से। तो शोल्डर और हिप्स के अंदर मौजूद है, मूव द ऑर्गन्स इन ऑल डायरेक्शन। एक जैसे अपर आर्म जो ह्यूमरस बोन है और उसका जो यकीनन जैसे ह्यूमरस उसका ये हेड पार्ट होगा और जो कैविटी होगी वो स्केप्यूला की होगी, जिसे हम कहेंगे गिलेनॉइड कैविटी। गिलेनॉइड कैविटी अब स्केप्यूला, ह्यूमरस बोन उसका हेड है जो बॉल की तरह होगा। तो इस तरह से जो मूवमेंट होती है उसे हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और ये एक जैसे दोनों जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं तो ये स्केप्यूला बोन है। स्केप्यूला यू नो वेरी वेल पेक्टोरल गिर्डल का एक पार्ट है। इसकी एक सॉकेट या कैविटी होती है जिसका नेम होता है गिलेनॉइड कैविटी। इस कैविटी का नेम है गिलेनॉइड कैविटी। गिलेनॉइड कैविटी जो एक सॉकेट है, सॉकेट की तरह काम करती है। और ये किसकी है? पेक्टोरल गिर्डल की जैसे ये बोन है। इसी तरह से ये जो लॉन्ग बोन है ये जो है ह्यूमरस बोन है। इस बोन का नेम है ह्यूमरस। इसका जो एंड है वो जरा राउंड है। तो ये ह्यूमरस का बॉल पार्ट और हेड पार्ट जो होता है वो बॉल की तरह होता है। तो इसी वजह से ऐसे ज्वाइंट होगा, उसे हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सच ज्वाइंट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसी तरह से यू नो वेरी वेल ये जो कैविटी है पेल्विक गिर्डल की जो कैविटी होगी, इस कैविटी का नेम होगा एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम पेल्विक गिर्डल। और ये जो फीमर बोन है, ये फीमर बोन है, उसका ये हेड है जो बॉल की तरह होगा। अंदर जो ये कैविटी है एसिटाब्यूलम, दैट इज द कैविटी, पेल्विक गिर्डल की जो कैविटी। तो इधर भी जो मूवमेंट होगी वो बॉल एंड सॉकेट। तो इस ज्वाइंट को कहते हैं ये शोल्डर ज्वाइंट है। और ये जो ज्वाइंट होगा इससे हम कहेंगे हिप ज्वाइंट कहेंगे। शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, इनके अंदर बॉल एंड सॉकेट हो। सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं जिनके अंदर बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे हम आएंगे कोंडिलॉइड ज्वाइंट, जिसके दो और भी अल्टरनेटिव नेम है। कोंडाइलर ज्वाइंट भी कहते हैं, इलिप्सॉइडल ज्वाइंट भी कहते हैं। हमारे बुक के अंदर जो 4-5 तस्वीरें दी गई हैं उसके अंदर इलिप्सॉइडल ज्वाइंट का भी नेम मौजूद है, इलिप्सॉइडल ज्वाइंट। इलिप्सॉइडल ज्वाइंट, कोंडिलर ज्वाइंट और कोंडुलॉइड ज्वाइंट। तो ये जरा मोडिफाइड है, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है उससे इस तरह से एक मोडिफाइड है, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से जरा डिफरेंट है स्ट्रक्चरली। क्यों डिफरेंट है? जैसे आप देखेंगे यकीनन कि दैट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल रिस्ट ज्वाइंट है, रेडियो कार्पल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट। अब इसमें होता क्या है कि दिस ज्वाइंट विद 2 एक्सेस, जैसे रिस्ट है इसका एग्जांपल लिया गया है। तो एक एक्सेस ये है, जिस तरह से दूसरा एक्सेस हम राइट या लेफ्ट साइड पे भी जैसे मूव कर सकते हैं। जैसे हम रिस्ट को अप एंड डाउन राइट या लेफ्ट की तरफ जो ये मूव कर रहे हैं, और इसी तरह से परमिट अप डाउन एंड साइड टू साइड मोशन। अप डाउन भी जैसे अप डाउन और साइड टू साइड जो है ये मोशन दोनों हो सकती है। इसमें है क्या, वन बोन हैज एन ओवाइड कॉन्वेक्सिटी और दूसरी बोन जो है इलिप्सॉइडल कैविटी है। अब देखें ना, इसी वजह से तो हमने कहा था कि ये मोडिफाइड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के अंदर क्या था, एक राउंड जैसे बॉल या हेड था, दूसरी बोन थी उसकी कैविटी थी। इसी तरह से इसमें क्या है, वन बोन है ओवाइड कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी यानी वो बॉल की तरह होगी। एक ऐसी, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे ये पार्ट जो है कॉन्वेक्सिटी का पार्ट है जो बॉल की कंपेरेटिव है। दूसरी बोन होगी उसके अंदर जो है वो कॉन्केविटी होगी या एक कैविटी होगी जो सॉकेट की तरह होगी। तो ये जरा बोन जो है, ये जो ज्वाइंट है जरा मोडिफाइड ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का। तो ये जो अल्ना है ये रेडियस है। तो कौन सी ज्वाइंट की हमारे बुक के अंदर एग्जांपल है, रिस्ट ज्वाइंट, रेडियो कार्पल ज्वाइंट। रेडियो रेफर्स टू रेडियस, और इधर जो ये बोन्स है ये सारी जो है 8 कार्पल्स होती हैं। इनके दरमियान जो ये जो जाहिर है
मूवमेंट जो इसी पॉइंट पे होगी, मूवमेंट जो इसी पॉइंट पे होगी, ये रेडियस बोन है, और ये जो सारी बोन्स हैं ये सब अल्ना की सॉरी कार्पल्स बोन्स हैं। तो ज्वाइंट क्या है, ज्वाइंट का नेम है रेडियो कार्पल ज्वाइंट, रेडियो कार्पल ज्वाइंट। इधर जो मूवमेंट इस जगह पे होगी, तो इनकी जो पोजीशन, इनकी बोन्स की जो अरेंजमेंट इस तरह की है, एक बोन होगी जरा उसमें कॉन्वेक्सिटी होगी, दूसरी बोन होगी उसके अंदर कॉन्केविटी और कैविटी होगी। इसी वजह से हम कहते हैं मोडिफाइड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। मोडिफाइड बॉल तो बिल्कुल राउंड, सॉकेट भी उसके अकॉर्डिंगली होगा, पर इसके अंदर केविटी में जरा थोड़ा सा फर्क है, कॉन्वेक्सिटी में जैसे थोड़ा सा इसका फर्क हो गया, तो ये मोडिफाइड ज्वाइंट है। तो ऐसे ज्वाइंट को हम कहेंगे कॉन्डिलोइड ज्वाइंट, इलिप्सोइडल ज्वाइंट भी कहेंगे। तस्वीर जो हमारे एसटीपी बुक के अंदर है उसमें इलिप्सोइडल ज्वाइंट भी है। तो ये पॉइंट्स हैं, तो आप नोट करेंगे, जस्ट एग्जाम्पल नोट करेंगे। और ऐसे ज्वाइंट्स जैसे रिस्ट के अलावा एंकल में भी होता है, रिस्ट ज्वाइंट के अलावा एंकल में भी होता है, जो जहां पे रिस्ट का पार्ट है तो उधर एंकल में भी ऐसा ही ज्वाइंट होगा, इलिप्सोइडल ज्वाइंट। उसके बाद आए ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बोन सरफेस दैट आर फ्लैट एंड स्लाइटली कर्व्ड। जैसे आप देखें, एक वर्टिब्रा है, उसकी जो सरफेस जरा फ्लैट या कर्व्ड है, दूसरी वर्टिब्रा है, और दरमियान में इधर इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, पर ये पार्ट भी जैसे एक दूसरे के साथ किन जगहों पे जैसे अटैच होते हैं। जैसे थोड़ा सा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हम जो झुकते हैं कर्व आता है, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे रिस्ट बोन्स के दरमियान, रिस्ट बोन्स के दरमियान, रिस्ट की बोन्स है उनके दरमियान, वो भी एक जैसे ज्वाइंट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इट इज कॉल्ड प्लेन ज्वाइंट। इट ओनली, पर प्लेन ज्वाइंट का मतलब ये होता है कि जिसमें सरफेस बोन्स की होती हैं वो फ्लैट होती है। जैसे आपने पढ़ा कि एक हिंज ज्वाइंट है, या जिस तरह से एक पाइवोट ज्वाइंट है, या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, दो बोन्स की पोजीशन बताई गई, स्ट्रक्चर बताई गई कि सरफेस होती है या फ्लैट या सरफेस या स्लाइटली कर्व्ड होती है, तो इस वजह से ये प्लेन ज्वाइंट है। और मूवमेंट होंगी बेंडिंग एंड स्लिपिंग टाइप, वन बोन मूव ओवर इन अदर, रिस्ट एंड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी होती है। तो जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो डायरेक्शंस हैं मूवमेंट के, जो हम झुकते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज ऑफ ग्लाइडिंग ज्वाइंट की वजह से। ऐसे बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट नहीं है, हमें इसमें जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ इस ग्लाइडिंग ज्वाइंट की वजह से। इसी तरह से रिस्ट बोन्स है, यानी ये जैसे रेडियस एंड अल्ना उनकी बात नहीं हो रही है, ये जो रिस्ट बोन्स है इनके दरमियान, जो रिस्ट बोन्स के दरमियान जो ज्वाइंट होता है उसका नेम है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। हमारे बुक के अंदर अगर तस्वीर में देखेंगे नंबर 1 जो डायग्राम है उसके अंदर भी आप एक क्लेविकल और स्टर्नम के दरमियान भी एक हेडिंग है जिसका नेम है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। स्टर्नम जो है लाइक सिंगल बोन चेस्ट के अंदर जिसके साथ रिब्स अटैच होती है, प्लस में एक क्लेविकल बोन होती है, ये भी आके स्टर्नम के साथ अटैच होती है। तो इसका भी एग्जाम्पल ग्लाइडिंग ज्वाइंट का दिया गया है, आप इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। तो ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट हुआ, ग्लाइडिंग ज्वाइंट हुआ। और अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक सैडल ज्वाइंट का भी एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया गया है डायग्राम के अंदर। सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट ये डायग्राम की जो पॉइंट है सैडल ज्वाइंट। सैडल जो है हार्स का जो बैक पे जो राइडिंग के लिए रखते हैं, तो फोम का या जो लेदर का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है उसका नेम होता है सैडल होता है, सैडल। तो इस तरह की इनकी बोन्स की शेप होगी, सो इट इज कॉल्ड सैडल ज्वाइंट। और सैडल ज्वाइंट कहाँ पे होता है, ये जो कार्पल और मेटाकार्पल नंबर 1, कार्पल और मेटाकार्पल नंबर 1, जैसे हमारे बुक के अंदर डायग्राम में दिया गया है, कार्पल बोन्स जो रिस्ट के अंदर है, मेटाकार्पल 1, मेटाकार्पल नंबर 1, कार्पल बोन मेटाकार्पल नंबर 1, उनके दरमियान जो है 5 है ना, तो 1 के दरमियान जैसे सैडल ज्वाइंट मौजूद है। ये भी एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको नोट करेंगे। आखिरी हेडिंग आज के दिन के हवाले से हम पढ़ेंगे, बिकॉज कल जो आपकी जीटी होगी उसके अंदर आर्थराइटिस सेक्शन भी होगा, ठीक है। तो जस्ट डेफिनेशंस है। आर्थराइटिस का मतलब है, जाहिर है जब जहां पे
ज्वाइंट्स होते हैं, तो ज्वाइंट में भी कोई, जैसे आप कहें कि डिजीज एरर या उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन का कोई ऐसा प्रोसेस होता है, फिर मूवमेंट जो स्मूथ नहीं होती है, बिकॉज हमें बॉडी मूवमेंट की भी जरूरत होती है। तो एक तो मूवमेंट और पेन भी हो सकता है ज्वाइंट पे, इन्फ्लेमेशन भी आखिर में आगे हो सकती है। तो ओवरऑल कंडीशन जनरल टर्म है आर्थराइटिस, डिजीज दैट अफेक्ट्स द ज्वाइंट, ब्रॉडर टर्म है। अब फर्दर अलग ही कैटेगरी है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक जो पॉइंट होती है इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की मीनिंग होती है स्वेलिंग। जैसे अगर आपने बुजुर्ग घर के अंदर हैं तो उनके खास तौर पे नी ज्वाइंट, उनके अंदर जो बहुत ज्यादा स्वेलिंग जिससी हो जाती है, तो ये इन्फ्लेमेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नंबर 2, डीजेनरेशन। डीजेनरेशन का मतलब होता है जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, अक्सर ये डीजेनरेट हो जाता है, देन उसके बाद दोनों बोन्स जो है रबिंग का अमल शुरू होता है, वो वेरी पेनफुल होता है। तो जाहिर है उसके साथ यकीनन पेन भी होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। ये इनकी जो है मेन पॉइंट है आर्थराइटिस के अंदर, जिसमें होगा क्या कि डिफिकल्ट टू मूव, यानी फिर जो मूवमेंट है वो जरा कम हो जाएगी। तो ओवरऑल जैसे आर्थराइटिस के आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे, तो फिलहाल तो जैसे इतनी कोई डिटेल नहीं है, डेफिनेशंस वगैरह है, काफी सारे टाइप हैं, जिसमें गाउट है, ओस्टियो आर्थराइटिस है जो कॉमन टाइप है, और इसी तरह से रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये हेडिंग हमारे बुक में नहीं है। सोरियाटिक आर्थराइटिस है, सोरियोसिस जैसे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है स्किन से रिलेटेड, उसकी वजह से भी कैसे हो सकती है, बट ये हमारे बुक में नहीं है। तो काफी सारे आर्थराइटिस की टाइप्स हैं, उसके अंदर मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, डिफरेंट सिम्टम्स हर एक के अंदर होती हैं, और ये ओल्डर एडल्ट के अंदर होती है, यकीनन नौजवानों में तो नहीं होती है। ओल्डर एडल्ट जैसे 40 या 40 प्लस के जो लोग होंगे, एजिंग के अंदर तकरीबन सभी लोगों को आर्थराइटिस होती है। उसके कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें वायरल कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, एजिंग फैक्टर है, हेरिडिटी फैक्टर है, कोई इंजरी हो सकती है। तो ये सारे जो है रीजन होते हैं पॉसिबल, जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकती है। तो ये जैसे एक आप अज्यूम करें ये नॉर्मल एक नी का ज्वाइंट है, ऑस्टियो आर्थराइटिस होगी, तो देखें जो इसमें कार्टिलेज होता है वो सारा डीजनरेट हो जाता है। एक रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें भी जैसे आप देखेंगे यकीनन एक पेनफुल, एक तकलीफ, इन्फ्लेमेशन, पेन, स्वेलिंग, डिफिकल्ट टू मूवेबिलिटी। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस पे आते हैं, जो कॉमन है, सबसे ज्यादा ब्रेक्स डाउन द रिपीटेड स्टेज। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस इज द ऑस्टियो आर्थराइटिस। आप ये नी ज्वाइंट का एग्जांपल लें, जिसमें आप देख रहे हैं कि यकीनन जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज दोनों बोन्स का, वो सही सलामत बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में मौजूद है। पर जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस होगी, तो आप देखें इसमें जो ये ज्वाइंट कार्टिलेज है ये डीजनरेट हो गया। ज्वाइंट कार्टिलेज जब डीजनरेट हो जाएगा, तो ये दोनों बोन्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, रब करेंगी, और जाहिर जब बोन्स के घिसने का अमल होगा तो यकीनन यहाँ पे पेन, तकलीफ होगी, डिफिकल्ट टू मूव होगा। तो इस कॉमन फॉर्म ऑफ जो आर्थराइटिस है उसे हम कहेंगे ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस। उसके बाद हम आएंगे दूसरा एक टाइप है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। स्पाइन का मतलब क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइन का मतलब क्या है, बैकबोन। तीनों एक ही जैसे लगते। यूजुअली लोअर बैक जो होता है, लोअर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर जो है जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस होती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस लोअर बैक के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं ज्वाइंट ये पार्ट है, ये जो है वर्टिब्री के दरमियान, इनके अंदर जैसे आप देखें नॉर्मल स्पाइन। जब नॉर्मल स्पाइन है तो इसमें जैसे आपको कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह नजर नहीं आएगी। जब एडवांस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस होगी तो यकीनन इसके अंदर शदीद किस्म का एक पेन होगा, और वर्टिब्री जो आपस में जैसे रब भी करेंगी तो एक डिफिकल्टी होगी मूवमेंट वगैरह के हवाले से, एज वेल एज एक सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है गाउट, हार्ड क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड। ज्वाइंट्स के दरमियान हार्ड क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड बन जाते हैं। जैसे ये खास तौर पे बुजुर्ग वगैरह होते हैं, या 40 प्लस के जो लोग होते हैं, उनके
उंगलियों के अंदर खास तौर पे आप देखेंगे उनकी एक तो जैसे एक नॉर्मल शेप होती है, तो उसमें जो है ना पोजीशन में भी जरा चेंज आ जाती है, और जहाँ पे ज्वाइंट होती है तो उधर जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होते हैं। यूरिक एसिड की जब क्रिस्टल्स जमा होंगे तो शदीद किस्म का उधर पेन भी होगा और डिफिकल्टी मूवमेंट में भी होगी। इसमें होता यह है कि किडनीज जो है जब यूरिक एसिड जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको सही नमूने से फिल्टर नहीं करेंगे तो यकीनन एक गाउट जैसी कंडीशन डेवलप होती है। यूरिक एसिड की क्रिस्टल जैसे अक्सर जो पाँव के अंदर जैसे ये जो टो रीजन होता है उसके अंदर जैसे ऐसे यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स वगैरह जो जमा होते हैं, यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स। उसके बाद ये र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, र्यूमेटॉइड आखिरी हेडिंग है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम का काम होता है हमारे यहाँ जैसे डिफेंस ऑफ द बॉडी है, पर कभी कभार यही इम्यून सेल्स होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को जैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। काफी सारे उसमें डिसऑर्डर्स होंगे, आगे हम पढ़ेंगे, पर एक ये है कि जिसमें ये बी सेल्स होते हैं या टी सेल्स होते हैं या कुछ फैगोसाइट्स होते हैं दैट काजेज द इम्यून सिस्टम टू अटैक सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो जाहिर है जब सिनोवियल मेम्ब्रेन जिसका कितना इंपॉर्टेंट काम है सिनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, स्मूथ मूवमेंट में मदद देना, फ्लूइड होगी तो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है उसको नॉरिशमेंट भी मिलेगी। अब ये इन मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं तो ऐसी आर्थराइटिस को कहेंगे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस कहेंगे, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम हमारा खुद हमारा ही दुश्मन हो जाता है तो इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और अब आप कहेंगे जीटी का सिलेबस क्या है? जीटी का जो सिलेबस होगा अब जो हमने पढ़ा है आज के दिन, आज तारीख है 11/2, तो इस तक जो भी हमने पढ़ा है, इस तक हमने जो पढ़ा है बोन की स्ट्रक्चर पढ़ी है, कार्टिलेज और कार्टिलेज की टाइप्स पढ़े हैं, कार्टिलेज और फर्दर उसकी टाइप्स, तो ह्यूमन एंडोस्केलेटन पढ़ा है हमने, एंडोस्केलेटन ऑफ मैन पढ़ा है, बोन्स वगैरह की अरेंजमेंट, और ज्वाइंट्स हमने पढ़े हैं, उनकी टाइप्स पढ़े हैं, ज्वाइंट्स और उनकी टाइप्स पढ़े हैं, और आखिरी हेडिंग जो है आर्थराइटिस पढ़ा है। तो ये सब कुछ हमारी जीटी के अंदर आएंगी। और अभी भी अगर आपको समझ में ना आए, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं